हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीनू ऑफिशियल। इस नए वीडियो में हम लोग क्लास 9th के चैप्टर नंबर 4 चैप्टर एक्सपेंशन का इंट्रोडक्शन पार्ट देखते हैं। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो आगे आने वाले एक्सरसाइज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप इस इंट्रोडक्शन पार्ट को बेहद बारीकी से एवं अच्छे तरह से देखें। चलिए, एक्सपेंशन चैप्टर को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है। एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाना या फिर एक्सपैंड करना। ठीक है, एक्सपेंशन चैप्टर को सीखने के लिए कुछ बेसिक टर्म का जानना बहुत जरूरी है। कुछ बेसिक पॉइंट होता है, कुछ बेसिक टर्म होता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे हम लिखे हुए हैं 2x, ये क्या है? एक टर्म है। वो भी किस प्रकार का टर्म है? सिंगल टर्म है। अगर सिंगल टर्म है उसको बोलते हैं मोनोमियल। ए मोनोमियल कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टर्म। ये जो मोनोमियल है, मोनोमियल क्या क्या हो सकता है? ये मोनोमियल एक वेरिएबल हो सकता है, जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक्स वाई। मोनोमियल एक नंबर भी हो सकता है, सिंगल 8 7 5 कुछ भी। प्रोडक्ट ऑफ नंबर भी हो सकता है, प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल भी हो सकता है, जैसे एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई जेड। ये एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म। उसी प्रकार अगर दो टर्म हुआ तो जैसे 2x+3, फर्स्ट टर्म हुआ 2x, सेकेंड टर्म हुआ 3, इसको मोनोमियल नहीं, इसको बाइनोमियल कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है ए बाइनोमियल कंटेन्स टू टर्म्स। उसी प्रकार ट्राइनोमियल भी हो सकता है। अगर 3 टर्म आया तो ट्राइनोमियल हो गया। देखिए लिखा हुआ है एग्जाम्पल में है, जैसे 3x+5y+z। फर्स्ट टर्म क्या है? 3x, सेकेंड टर्म क्या है? 5y, और थर्ड टर्म है z। इसको बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, इन तीनों से जुड़े रिलेटेड फॉर्मूलाज को हम लोग को इस चैप्टर में सीखना है, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a+b का होल क्यूब वगैरह वगैरह। चलिए हम लोग ये 2x का स्क्वायर करते हैं। ये जो मोनोमियल का स्क्वायर करते हैं, हम लोग किए हुए 2x का स्क्वायर क्या आया है? स्क्वायर का मतलब होता है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। जैसे 2x मल्टीप्लाई बाय 2x क्या हुआ? 2 2 जा 4 और x स्क्वायर। मोनोमियल का स्क्वायर किए, वो तो इजी था, लेकिन प्रॉब्लम कब आता है? जब हम लोग बाइनोमियल का स्क्वायर करते हैं, बाइनोमियल का क्यूब करते हैं, ट्राइनोमियल का स्क्वायर करते हैं, प्रॉब्लम तब आता है। तब हम लोग इसी को सीखना है जो इस चैप्टर में, कि बाइनोमियल का स्क्वायर कब करते हैं, क्यूब कब करते हैं। चलिए हम लोग बाइनोमियल का स्क्वायर करते हैं, और बाइनोमियल का स्क्वायर करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को सीखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बेसिक आइडेंटिटी को सीखना बहुत ज़रूरी है। जो बेसिक है वो आगे आने वाले समय में काम देगा, और आने वाला एक्सरसाइज में इसी का यूज है। जैसे a+b का होल स्क्वायर, जो बेसिक फॉर्मूला है, जो आप लोग भी जानते होंगे और आपके बुक में भी दिया होगा। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab + b²। a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² - 2ab + b²। ये तो पता होगा कि ये कैसे आया है। a+b को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, जैसे a+b मल्टीप्लाई बाय a+b, उसके बाद ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग a+b का होल स्क्वायर में हम लोग कुछ वैल्यू पुट करते हैं। जैसे हम लोग ये 2x+3 जो बाइनोमियल था, इसी को हम लोग इसमें पुट करके देखते हैं a+b में। यहाँ देखिए, जो a है फर्स्ट टर्म है, b क्या है? सेकेंड टर्म है। बता चुका हूँ मैं, 2x क्या है? फर्स्ट टर्म, और 3 क्या है यहाँ पर? सेकेंड टर्म। इसी को पुट करते हैं यहाँ पर। चलिए निकालते हैं a+b का होल स्क्वायर। a के जगह में क्या है? 2x, और b के जगह में क्या है? 3। तो क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर a² + 2ab। 2 a के स्थान में 2x, और b के स्थान में 3, और b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ? 12x, और 3 का स्क्वायर 9, और ये जो है वो आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर। उसी प्रकार हम लोग 2x - 3 का होल स्क्वायर निकालते हैं, यानी a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए क्या होता है? a² - 2ab + b²। 2x का स्क्वायर 4x² माइनस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12x + 3 का स्क्वायर 9। लीजिए आंसर आ गया। इन्हीं फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आने वाले एक्सरसाइज को प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
ठीक है, तब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।